चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था मैंने राजस्थान हाई कोर्ट का, मतलब हाई कोर्ट के रिलेटेड, तो वहाँ से तुमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी जो भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं या कुछ ट्रिक्स वगैरह हैं तो वो मैं बता देता हूँ, तो थोड़ा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, 5 बजे मैं रिकॉर्ड करने बैठ गया हूँ उठते पहले ही। ठीक है। मैंने हाई कोर्ट पे काफ़ी सारा काम किया है, मतलब अलग अलग जगह से नोट्स बनाए, और 3 बातें मैं तुम्हें समझाता हूँ इसमें। ठीक है, सर 3 क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ जो 2021, 2018, 2013 में आया RRS के अंदर। जो हमारे 2018, 2021 का जो क्वेश्चन आया हाई कोर्ट से, ठीक है, वो अपन नहीं कर सकते। वो नहीं, किसी से नहीं होगा। जितने भी बंदे थे पूरे RS में, मुझे नहीं लगता एक बंदे ने भी सही किया होगा, किसी को आता होगा क्वेश्चन। ठीक। 2013 वाला हो सकता है, तो इसमें क्वेश्चन थोड़े से अजीब गरीब ही पूछ जाते हैं। रीजन क्या है? हाई कोर्ट के अंदर टोटल 50 जज है। ठीक है, 50 इस समय राजस्थान हाई कोर्ट में 50 जज है। तो 50 जजेस में से कौन सा ऐसा जज है जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है? ठीक है, कौन सा ऐसा जज जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा 50 में से? फिर इनमें से कौन सा है चीफ जस्टिस, कौन सा है वो जो चीफ जस्टिस है किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा नहीं बनेगा? इन 50 जज में से कोई आगे जाके फ्यूचर में किसी और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो था। अब अभी 50 है, 2019 में अलग होंगे, 2020 में अलग होंगे। भाई हमारा हाई कोर्ट बना था 1949 में, 29 अगस्त को हाई कोर्ट बना था राजस्थान हाई कोर्ट। तब से लेकर आज तक तो पता नहीं कितने सारे जज है, उसमें कितने सारे बने होंगे, तो वो सब नाम याद करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन पर टेंशन नहीं लेनी, वो किसी से नहीं होगा। 2021 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन किसी से नहीं होगा। बट हम जो क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो करने की ट्राई करते हैं। तो ये बेसिक मैंने जो बना रखा वही है, और पहले तो मैं बता भी रखा था पूरा, बस मैं याद रखना, बस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हमें कलकत्ता में हाई कोर्ट मिला, सुप्रीम कोर्ट मिला, उसके बाद मद्रास में सुप्रीम कोर्ट मिला, फिर बॉम्बे में। तो मैंने BMC ट्रिक बना रखी थी। तो BMC को अगर उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा CMB। याद करने का तरीका, तो सबसे पहले कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर बॉम्बे। कलकत्ता में 73, मद्रास में 1800 में, और बॉम्बे के अंदर 23 के अंदर। 3 सुप्रीम कोर्ट में। फिर उसके बाद आता है राजस्थान, इन सॉरी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1862 में आया। इसने इन 3 जगह पे क्या बना दिया? हाई कोर्ट। जब 3 जगह पे हाई कोर्ट, 3 जगह पे पहले से सुप्रीम कोर्ट है, तो दो दो चीज तो हो नहीं सकती। तो इन्होंने क्या करा, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट थे वो खत्म कर दिया, उन तीनों को क्या बोल दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं, तीनों क्या हाई कोर्ट है। ठीक है। और 1866 के अंदर चौथा भी बन गया इलाहाबाद के अंदर, हो गया। एंड 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने फेडरल कोर्ट बनाया, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट आज बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पहले था नहीं, तो सुनो सबसे अच्छी बात क्या कि सबसे पहले बना सुप्रीम कोर्ट, 3 सुप्रीम कोर्ट बने। फिर 62 के अंदर उन्हीं तीनों सुप्रीम कोर्ट को क्या कन्वर्ट कर दिया हाई कोर्ट, एक एक्स्ट्रा हाई कोर्ट बनाते, 4 हाई कोर्ट हो गए। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या बोला कि चलो फेडरल कोर्ट बनाते हैं, मतलब पूरे इंडिया का फेडरल कोर्ट बना दिया। अब इसी फेडरल कोर्ट को 19 आजादी के बाद ये बना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये डेट याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का बना था 28 जनवरी 19, मतलब हम हमारा जिस दिन रिपब्लिक डे मना था, ठीक, गणतंत्र दिवस, उसके 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट बना। यहाँ तक ठीक है, ये सब तुमने देख ही लिया होगा। इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि टोटल इस समय 25 हाईकोर्ट है राजस्थान में। कितने? 25। इन 25 हाईकोर्ट में से 6 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट या यूटी पर है, 6। और 19 ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक पर ही है। तो 6 कौन कौन से हैं दिखा देता हूँ, ये रहे। बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास, केरला, गुवाहाटी, पंजाब, ये 6 ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा स्टेट या यूटी पे जुरिस्डिक्शन है। अगर सिर्फ स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट में कितने? 3। देखो मोम ये आ गया, ये दोनों स्टेट है। ठीक है। इसके अलावा स्टेट स्टेट बात करें, ये पंजाब हरियाणा स्टेट है और ये स्टेट है। तो 3 ऐसे हाई कोर्ट है ये वाले। और 1 बॉम्बे हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट, ये तीनों हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा स्टेट पे है। बाकी 3 कैसे हैं? एक स्टेट और यूटी। बाकी तीनों हाई कोर्ट कैसे हैं, मेरे को मैं थोड़ा सा ऐसे बना भी देता हूँ। जो रिमेनिंग तीनों हाई कोर्ट है ये है 1 स्टेट प्लस 1 यूटी। ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि टोटल 25 हाईकोर्ट में इस समय इंडिया के अंदर कितने ऐसे हाईकोर्ट है जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट पे? 3। ऐसे कितने हाईकोर्ट है जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट या यूटी पर है? 6। ऐसे कितने हाईकोर्ट है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही स्टेट या एक ही यूटी के लिए बने हुए हैं? जवाब आएगा 19। ऐसे कितने हाईकोर्ट है जो सिर्फ एक स्टेट के लिए, सिर्फ एक स्टेट के लिए? जब आएगा 18। वाई 18? बिकॉज इस 19 में से, ये जो 19 है ना, 19 जो मैंने बोला कि इसमें से क्वेश्चन बता रहा हूँ जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, 18 ऐसे हैं जो प्योरली किसके हैं? स्टेट के। और 1 किसका है? यूटी। यूटी मतलब दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया था कि टोटल 25 हाई कोर्ट में कितने ऐसे हाई कोर्ट है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए? जवाब आएगा 18। सिर्फ यूटी के लिए एक, बाकी पूरे मैंने तो बता ही दिए। ठीक है। ये इनके नाम वाम कब चेंज हुए तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ये देख लेना कि इनके जब नाम चेंज हुए थे डेट क्या थी, 5 जुलाई 2016। RS को डेट पसंद है तो उस हिसाब से देखना थोड़ा सा।
ये था कि 1 जनवरी, हमें ये पता था कि 2014 के अंदर जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया हैदराबाद हाई कोर्ट। ठीक है। फिर 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के लिए अलग से हाई कोर्ट बना दिया, अमरावती हाई कोर्ट, और ये जो हैदराबाद हाई कोर्ट था ये तेलंगाना के लिए हो गया। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, ठीक है, तो जवाब होगा 25th हाई कोर्ट जो है, इन दोनों में से कोई होगा, अमरावती हाई कोर्ट या हैदराबाद हाई कोर्ट। मैंने एक जगह देखा था उन्होंने तेलंगाना ये बोला हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये होना चाहिए क्योंकि ये बाद में बना है, अमरावती हाई कोर्ट बाद में बना है, बट फिर भी इसको एक बार तुम चेक करेगा कि 25th वाला हाई कोर्ट कौन सा है, लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है। मैं भी चेक करता हूँ, चेक किया मैंने, बट मुझे इसका आंसर मिला नहीं। देखो ये मैंने ना विकिपीडिया बोल दिया, तो विकिपीडिया में सबकी डेट दे रखी है, तो तेलंगाना हाईकोर्ट की देखी 1 जनवरी 2019। ठीक है, ये तेलंगाना वाला हाईकोर्ट हैदराबाद में, और आंध्र प्रदेश वाला चेक कर लेते हैं उसकी डेट क्या है। तो आंध्र प्रदेश वाला भी 1 जनवरी 2000, तो लेटेस्ट में दोनों आएंगे, मतलब दोनों फिर सेम ही डेट पे बन रहे हैं, तो ठीक है, 1 जनवरी 2000 को दोनों, तो लेटेस्ट में दोनों आएंगे, आंध्र प्रदेश भी और तेलंगाना भी। तो अगर लेटेस्ट पूछा जाएगा तो दोनों 20 में लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ताकि बातें हमारी उसमें ना रहे। 25th तो नहीं बोलेंगे, 25th बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, लेटेस्ट बोलेंगे, लेटेस्ट हाई कोर्ट। तो जवाब आएगा आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना। मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ इसमें, बाद में तुम इसको ठीक कर लेना। नोटेबिलिटी वाली फाइल मैंने ग्रुप पे डाल दी है, और स्टेट पॉलिटी वाले ग्रुप पे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ तो कुछ दिक्कत है नहीं, यहाँ तो तुम खुद से पढ़ लेना, ये सब पढ़ाया हुआ है पहले से ही। ठीक है, सारा पढ़ाया हुआ है A to Z, इसमें कुछ भी बताना जैसा नहीं है, पूरा पहले पढ़ा रखा है, सेल्फ स्टडी करनी है तुमको। ठीक है। अब इसमें जो किया था पहले, जो मेरे नोट्स थे उसमें कुछ मैंने चेंज किया है, कि यहाँ तक पूरा पढ़ने के बाद ये मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहा कि गवर्नर का रोल हाई कोर्ट में सिर्फ एक जगह आता है, सिर्फ हाई कोर्ट के लिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक जगह आता है, क्या, ओथ दिलाने के लिए, हाई कोर्ट में। लेकिन अगर गवर्नर के रोल के बारे में बात करें सबॉर्डिनेट कोर्ट, तो फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट में इसका रोल थोड़ा बढ़ जाता है। समझाता हूँ कैसे, यही समझो इस बात को। देखो, अगर हम गवर्नर के रिस्पेक्ट में बात करें, गवर्नर, तो गवर्नर अगर सिर्फ हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाई कोर्ट में सिर्फ एक ही आएगा ओथ के लिए। लेकिन अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट के बारे में, सबॉर्डिनेट कोर्ट में भी दो तरह के कोर्ट होते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिले में होता है, और एक थोड़ा तहसील वगैरह में जो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और इसके अलावा जो अदर कोर्ट जो है वो। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर तो गवर्नर का रोल सब कुछ ही है, मतलब अपॉइंट भी यही करेगा डिस्ट्रिक्ट जजेस को, उनका प्रमोशन भी ये करेगा, ठीक है, उनकी पोस्टिंग भी ये करेगा, उनकी लीव वाली जो पिटीशन है वो भी, सब कुछ ही देगा टोटल। ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस के केस में एवरीथिंग कौन, गवर्नर। लेकिन गवर्नर को रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, सलाह लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से, अपनी मर्जी से नहीं करेगा, हाई कोर्ट की सलाह लेके करेगा। तो ये समझ में आ गया था। जब हम डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी जजेस के बारे में बात करते हैं, तो उसमें देखो क्या हो सकता है, एक तो अपॉइंटमेंट, एक हो जाएगा प्रमोशन, एक हो जाएगा पोस्टिंग, एक हो जाएगा लीव, छुट्टी वगैरह जो होती है। तो इसमें ये जो सिर्फ अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट है ये करता है गवर्नर, बट उसके लिए हाई कोर्ट के अलावा आरपीएससी की मदद भी लेता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो बाकी तीनों हैं, बाकी तीन, कौन सा, प्रमोशन, पोस्टिंग और लीव, ये सिर्फ हाई कोर्ट है। इतना सा है बस सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में कहानी बस। ये आर्टिकल 233 है, ये आर्टिकल 234 है, 234, और आर्टिकल 235 है। ओके, तीन आर्टिकल भी हो गए। क्लियर है, बहुत सिंपल सा है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की, डिस्ट्रिक्ट का तो सब कुछ ही गवर्नर है, आर्टिकल 233, बट वो हाई कोर्ट की मदद लेगा। जब हम डिस्ट्रिक्ट के अलावा कोर्ट में आते हैं, सेशन कोर्ट हो गया या थोड़े नीचे वाले जो कोर्ट हो गए, ठीक है, तो उनमें जो अपॉइंटमेंट होती है वो तो अभी भी गवर्नर करेगा, बट गवर्नर अपॉइंट करने के लिए हाई कोर्ट और आरपीएससी की मदद लेगा, आर्टिकल 234। वो जो रिमेनिंग तीनों चीज है उनके लिए हाई कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास पावर है, वही करेगा। ये मैंने अच्छे से नोट में लिखा भी होगा तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये रहा, देखो कहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड, लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। ये आगे देखो कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रमोशन पोस्टिंग कौन करेगा, गवर्नर, हाईकोर्ट करेगा, कंसल्टेशन आर्टिकल 233। और जो बाकी जज है डिस्ट्रिक्ट जजेस के अलावा, उनका अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करेगा, कंसल्टेशन लेगा हाईकोर्ट और स्टेट पीसीएस का अंडर आर्टिकल 234। बाकी जो रिमेनिंग चीज है वो सिर्फ हाईकोर्ट करेगा अंडर आर्टिकल 235। तो ये इतना सा एक चीज है याद रखना। ये मैंने क्या करा बताता हूँ तेरे को, मैंने पुराने वाले नोट्स को थोड़ा इस तरह से मॉडिफाई करा है कि ये जो शॉर्ट नोट्स है यही हमारे फुल नोट्स, मतलब वो पूरा ऊपर वाला एक बार पढ़ लिया, बस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ से बनना है A to Z, सब कुछ यहाँ से बनना है, सब यहाँ से मिलेगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें बताता हूँ। अगर ऐसा आता है कि हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ताकि वो यूटी को इंक्लूड कर ले, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन अगर ये आता है कि हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को चेंज करना, पावर को चेंज करना है, तो पावर चेंज करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों कर सकते हैं। पार्लियामेंट भी कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर। मैं दिखाता हूँ ये पॉइंट कहाँ पे आएगा।
एक सेकेंड, ये समझ आ गया तो कि क्यों जरूरी है कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सुपरवाइज जुरिस्डिक्शन। ये कहाँ पाएगा, इंडिपेंडेंस में आएगा, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये आगे दो। इस इट्स जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कटेल, बट इन अदर रिस्पेक्ट द जुरिस्डिक्शन पावर हाई कोर्ट कैन बी चेंज कर सकते हैं, कटेल कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेंज करने की अब उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना क्या चेंज वेंज होता है, इतना करें चलो, चेंज करने की पावर तो दोनों के पास है, आप कम नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हो। पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी, किसी यूटी को इंक्लूड करना, यूटी को हटाना, ये सिर्फ पार्लियामेंट। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में और रखना। ठीक है, यहाँ पे ये बाकी सब तो मैंने बहुत अच्छे से बता ही रखा तुम्हें। ट्रांसफर के लिए 4 जजेस का कॉलेजियम बनता है, जब अपॉइंट करना हो तो केवल 2 ही जजेस का कॉलेजियम बनता है, ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट है। ये सब स्ट्रेंथ और रिजर्वेशन सब कुछ, बाकी सब जगह प्रेसिडेंट, गवर्नर से बहुत, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। गवर्नर से बहुत, बाकी सब जगह प्रेसिडेंट। सैलरी वैली देना है प्रेसिडेंट। ठीक है, अलाउंस देना रिटायर्ड जजेस का अलाउंस में प्रेसिडेंट आता है, बाकी जजेस के में पार्लियामेंट होता है। जुरिडिक्शन कम ज्यादा पार्लियामेंट। हाई कोर्ट यूटी के लिए बनाना है पार्लियामेंट, कॉमन हाई कोर्ट बनाना सब तो भी पार्लियामेंट। अच्छा, ये भी 3 आर्टिकल है, इन 3 आर्टिकल के बारे में जिक्र कर लेते हैं। ये लिखे होंगे, नहीं आ गया। आर्टिकल 214 तो ये बोलता है कि हाई कोर्ट होगा हर स्टेट के लिए। आर्टिकल 230 बोलता है कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कम ज्यादा कर सकते हैं, यूटी को इंक्लूड, ये 230 बोलता है, बट कौन करेगा, पार्लियामेंट लॉ बना के। आर्टिकल 230 में बोलता है कि कॉमन हाई कोर्ट होगा पार्लियामेंट के लिए। आर्टिकल 241 में बोलता है हाई कोर्ट फॉर यूटी डिक्लेयर एनी एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट टू बी हाई कोर्ट फॉर यूटी। ये भी, तो ये थोड़ा सा 3-4 पॉइंट है, मैं ये देख लेना, आर्टिकल वाइज है। 214 का मतलब हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। 230 का मतलब आप हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकते हो ताकि वो यूटी को अपने अंदर ले ले। ठीक है, जो हमने किया भी है बाकी हाई कोर्ट के साथ में। और 231 बोलते हैं कि कॉमन हाई कोर्ट बना दो। ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, 2 स्टेट के लिए हाई कोर्ट है। आर्टिकल 231 के अंदर 241 कि आप हाई कोर्ट बनाओ यूटी के लिए, दिल्ली हाई कोर्ट इसी से बना है। ठीक है, मतलब जो बाकी हाई कोर्ट जैसे पौंडीचेरी के लिए हाई कोर्ट है, अंडमान निकोबार के लिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो इसके अंदर आया है। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट में से एग्जाम्पल दे दूँ, याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास, बेस्ट एग्जाम्पल पुडुचेरी, किसके अंदर है, ये मैं पुडुचेरी तो उसमें खैर मैं इसमें अंडमान एंड निकोबार किसके अंदर आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट। ये हो गया था कलकत्ता हाई कोर्ट, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर पूछा जाए कॉमन हाई कोर्ट का एग्जाम्पल क्या, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, और अगर ये बोलता है कि हाई कोर्ट की यूटिलिटी बनाना, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये थोड़ा समझने में आसान है कि तीनों आर्टिकल में बेसिक फर्क क्या है, ये फर्क है। और हाई कोर्ट एक स्टेट, हर स्टेट के लिए तो कुछ बहुत सिंपल है, इसके लिए एग्जाम्पल लो, हर स्टेट का एग्जाम्पल राजस्थान हाई कोर्ट। ये थोड़ा मैंने गंदा गंदा कर दिया, बाद में ठीक कर दूंगा, तो तुम्हारे पास तुम ठीक कर लेना। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये सब हो गया। कॉलेजियम सिस्टम विस्टम सब बता दिया मैंने, तुम पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है नहीं। ये थोड़ा सा मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाया याद करने के हिसाब से। इन आर्टिकल्स को एज इट इज याद रखना, इवन सबसे पहले आर्टिकल याद करना है, उसके बाद कुछ और बात करनी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फर्क दे रखा है, डिफ्रेंसिएशन बता रखा है। यहाँ मैंने क्या करा है, जो भी यूपीएससी और आरएस में आए हुए क्वेश्चन है, आरएस में कोई क्वेश्चन नहीं, मेंस के अंदर यूपीएससी में जो भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन लिख दिए। ठीक है, और ये वाला जैसे क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, तो ये पेज नंबर मिलेगा मैं अपन को, एक सेकंड। हाँ, इसके अंदर अगर पूछा जाए रोल ऑफ जुडिशरी, जैसे क्वेश्चन था, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी। इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी हो या रोल ऑफ जुडिशरी, एक ही बात है। यूपीएससी 1984 का क्वेश्चन है, 1984 का, तो ये मैंने पूरा लगा दिया। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए पेज नंबर 76 में चलाना है पीडीएफ के, इसमें जाकर दिखाता हूँ क्या मिलेगा उसमें। तो जब हम 76 पे जाएंगे तो रोल ऑफ जुडिशरी के रिगार्डिंग हमें मिल जाएगा यह, रोल ऑफ जुडिशरी इन इंप्रूविंग लॉ मेकिंग, तो पूरा बता रखा है इश्यूज वगैरह। तो मैंने अलग से दृष्टि की पीडीएफ लगा दी है। ठीक है, तो वहां जाकर तुम इसको चेक कर लेना। सिमिलरली एक अगला क्वेश्चन है, हाउ आर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आर इंडियन अपॉइंटेड, तो तुमको बताइए कैसे अपॉइंट करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस गवर्नर प्लस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पर इन दोनों का कंसल्टेशन लेता है। ब्रिंग आउट द इशू इन्वॉल्विंग द अपॉइंटमेंट, ये इशूज है, ये भी पेज नंबर 79 पे पीडीएफ लगा रहा है, वहां से अपन पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसके इशू क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के लिए, वो मैंने नोट्स में कवर कर रखा है। देखो ये रहा, ये मेरे नोट्स में कवर है पूरा, दिखाता हूँ कहाँ कवर है, पूरा कवर का ये रहा, ये है। तो इश्यूज इन रिमूवल, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट, लैक ऑफ क्लियरिटी, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए वो सब बता रखा है इसके अंदर। स्टिल अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के हिसाब से पढ़ना होगा बाद में मेंस के हिसाब से, तो पीछे पीडीएफ लगी हुई है पेज नंबर 79 पे, वहां जाके देख लेना। ठीक है, तो इस वाले के लिए कहा गया, हाँ ये पेज नंबर 79 पे पीडीएफ इसी पर्टिकुलर में, वहाँ चेक कर लेना। अब यार आर्टिकल 14 आर्टिकल 226 में क्या कॉमन पॉइंट है, तो वही आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। और आर्टिकल 226 बोलता है कि हाई कोर्ट की पावर है रिट इशू करने की।
तो इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, इसको इतने से बोल सकते हैं कि दोनों ही जो इक्वलिटी गारंटेड करते हैं, कि दोनों का बेसिक फंडामेंटल क्या है, इक्वलिटी गारंटेड। क्यों? अगर आप रिट करने की इशू करने की पावर दे रहे हो किसी, मतलब हाईकोर्ट अगर रिट इशू कर सकता है, इसका मतलब है हर बंदा हाईकोर्ट के सामने बराबर है, ठीक है, एनी पर्सन अथॉरिटी गवर्नमेंट, तो किसी के खिलाफ में भी हाईकोर्ट रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के वॉयलेशन के लिए या ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए। तो दोनों ही जो इक्वलिटी वो गारंटेड करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जा RS के अंदर है, कहीं पे भी दिमाग क्लिक नहीं करे, तो तुम सिर्फ पर्टिकुलर आर्टिकल देख लेना, उस आर्टिकल में क्या वही लिख देना बस, और फिर उन लोग के बीच में कुछ कॉमन लिंक बिठाने की कोशिश करना, जो यहाँ पे किया गया है। इज हाई कोर्ट पावर टू इशू रिवाइज एंड सुप्रीम कोर्ट, ये तो पढ़ी रखा अपना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस ऑर्डिनरी लीगल राइट भी करता है। ये कुछ प्री के क्वेश्चन देख लेना तुम, जो आए हुए यूपीएससी के अंदर। फिर राजस्थान हाईकोर्ट के बाद, अब ये यहाँ से अपन को पढ़ना है, ये तो था अभी तक का इंडियन हाईकोर्ट जो मैंने तुम्हें बताया। अब आते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में।